नमोस्तु गुरुवर। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि किसी विशेष प्रोजेक्ट में मेरी मेहनत होती है, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है। मैं इस स्थिति को देखकर परेशान हो जाती हूँ और कभी कभी अपना आत्मविश्वास भी खोने लगती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे ऐसी स्थिति में कैसे संभव हो। कई लोगों को बहुत शिकायत रहती है, मेहनत हम करते हैं, क्रेडिट और कोई ले जाता है। हाँ, सारा परिश्रम हम करते, दिन रात हम लगे रहते हैं, लेकिन नाम किसी और का हो जाता है, यश किसी और का फैलता है। बहुतों के साथ ये शिकायत होती है। अब हम ये समझे, यश, प्रसिद्धि, ख्याति क्यों मिलती है और किसे मिलती है। ख्याति, यश उसकी होती है जिसका यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार समझने की कोशिश करें। एक कर्म होता है यश कीर्ति नाम कर्म। उस यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से व्यक्ति की फेम फैलते रहती है। अब हमारा यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो हम कितनी भी मेहनत करते चले जाएं, क्रेडिट हमें ना मिलकर के किसी और को मिल जाएगा। अब दूसरी बात यह भी समझे, यश कीर्ति नाम कर्म कैसे बनता है। तो क्या हुआ ना, यश कीर्ति नाम कर्म जो बनता है वह शुभ नाम कर्म। योगों की जब सरलता रखी जाती है, अर्थात मन वचन काय से जो व्यक्ति जितना सरल होता है वह शुभ नाम कर्म को कमाता है, और जो योगों की वक्रता कुटिलता होती है तो वह अशुभ नाम कर्म को कमाने वाला होता है। अर्थात जो व्यक्ति जितना सरल हृदय वाला होता है, जितना अच्छे परिणाम, निर्मल परिणाम रखने वाला होता है, उसका यश वर्तमान में भी फैलेगा और आगामी काल के लिए वह यश कीर्ति नाम कर्म को बांधता चला जाएगा। दूसरी बात, वर्तमान में हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा करके कार्य कर रहे हैं, तो हम ये समझे क्या हम नाम कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए, ड्यूटी को निभाने के लिए कर रहे हैं। दृष्टि में यदि ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा, तो उस व्यक्ति को विकल्प ही नहीं होगा, और नाम उसका फैलता है जो नाम की चाहत से ऊपर उठा हुआ होता है। आचार्य सिंह ने मूक माटी ग्रंथ में, महाकाव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है, नाम का विलोम ही मना करता है, ना ना। अर्थात हम नाम की आकांक्षा रखते हुए कोई भी अच्छे कार्य ना करें। कुछ लोग होते हैं धार्मिक कार्य करते हैं, दान देते हैं, सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं, लेकिन सारा उनका धर्म, सारी क्रियाएं, सारे व्रत उपवास, सारा दान आदि वे उस नाम को लेकर के बेच देते हैं। तो जितना हम नाम के पीछे भागेंगे, नाम उतना ही हमसे और दूर होता चला जाएगा। तो नाम की चाह ना रखते हुए कर्तव्य का पालन करें। और यदि आपके मन में भाव पैदा हो ही रहा है कि देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा तो नाम होना चाहिए, तो उस विकल्प से बचने का एक बहुत अच्छा समाधान है, अपने से बड़ों को देखें। वे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने सारी दुनिया का कल्याण किया, अरे उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रह गया, तो हमारा नाम कहाँ रह जाएगा। हाँ? आपको भूतकाल की 24 का नाम पता है? हाँ? जितने पूजा करते रोज, नहीं पता ना? वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन तीर्थंकरों ने जगत का कल्याण किया, अनेक जीवों का उत्थान किया है। उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है आज संसार में। तो फिर हमारी और आपकी क्या क्षमता, क्या औकात है, किस नाम के पीछे हम काम कर रहे हैं। और यदि कोई अज्ञानी की प्रशंसा से खुश हो भी रहा है तो वो खुशी सही नहीं है।
अज्ञानी की प्रशंसा से लाख गुना बेहतर है किसी ज्ञानी की डांट, ज्ञानी की निंदा, उससे हमारा विकास होगा। चार लोग मिल जाएंगे और एक दूसरे की जी हुजूरी करते जाएंगे, उससे क्या होने वाला है। भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छा दोहा आता है, विवाहेषु उष्ट्रेषु विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः अहो रूपम प्रशंसन्ति परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझ में आया? ऊंटों के विवाह में बारात आई और बारात में कई गधे शामिल हुए, तो गधे प्रशंसा कर रहे थे ऊंट की, क्या रूप है क्या रूप है, और ऊंट प्रशंसा कर रहे थे गधे की ध्वनि के, क्या ध्वनि पैदा कर रहे हैं, क्या रेक रहा है। अब देखो दोनों एक दूसरे की प्रशंसा में लगे हैं, जबकि साहित्य में सबसे बदसूरत ऊंट माना जाता है, और ध्वनि में गधे का जो पंचम आलाप होता है सबसे अलग ही प्रकार का होता है। लेकिन ऊंट प्रशंसा कर रहे हैं गधे की अहो ध्वनि, और गधे प्रशंसा कर रहे हैं अहो रूपम। तो कोई गधा प्रशंसा भी कर दे अथवा ऊंट प्रशंसा भी कर दे तो उस प्रशंसा की कीमत क्या होती है। तो ऐसे अज्ञानियों की प्रशंसा सुनने से लाख गुना बेहतर है ज्ञानियों की डांट ज़्यादा अच्छी है, उनकी निंदा ज़्यादा अच्छी है। तो हम ये सोचें हमारे पास है ही क्या जिसके लिए हम नाम की आकांक्षा करें। अरे बड़े बड़े जो हो गए जिन्होंने सब कुछ पा लिया, अच्छाई ज्ञान पा लिया, सब कुछ पा लिया, उन्हें कभी नाम की आकांक्षा नहीं रही है। तो हम नाम के लिए कोई कार्य ना करें, बस कर्तव्य का पालन करने के लिए कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। और जो व्यक्ति जितना नाम की आकांक्षा से ऊपर उठ जाएगा उसका नाम उतना ही फैलता चला जाएगा। समाधान ये भी है। पर ये नाम फैले इसलिए मैं नाम की आकांक्षा त्याग दूं, ये भी गलत हो जाएगा।